जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद, उनके चच्चे, उनके भाई उनकी तलाश में मक्का मुकरमा पहुँचे और इत्तिफाक ये था कि हज़रत ज़ैद उस वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में काबातुल्लाह के पास बैठे हुए थे। हज़रत ज़ैद ने देख लिया कि ये मेरे घर वाले हैं और काफ़ी देर के बाद ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुँचे हैं, लेकिन हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जब अपने बाप, चच्चे और भाइयों से मिले तो उन्होंने हज़रत ज़ैद से ये कहा कि आप एक तवील अरसा से घर से गायब हैं और अब आप हमें मिल गए हैं, तो फिर घर वापस तशरीफ़ ले चले। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जाने से इनकार कर दिया। वल्लाहि ला उसिरु अलैहि अहदा, कि जो प्यार मुझे दरबारे रिसालत में मिला है ये मुझे घर के आफाक में मुयस्सर नहीं आ सकता, तो मैं दर हबीब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हज़रत ज़ैद के वालिद ने फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक पेशकश की। यही ख्याल था कि पैसे अगर हम देंगे तो फिर पैसों की इवज़ ज़ैद को हमारे साथ भेज दिया जाएगा। तो कहने लगे, सम्मी माशिता मिनद्दियाति फ़इन्ना हामिलूहु इलै, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसकी जितनी दियत लेना चाहते हैं, इसका जितना इवज़ लेना चाहते हैं, जितने दिरहम, जितने दीनार, जो आप जुबान से निकालेंगे हम सब कुछ वो आपके सामने ढेर कर देंगे। आप जितना पैसा चाहते हैं ले लें और हमारे बेटे को हमारे साथ भेज दें। इस मौका पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा ख़त्म नबूवत की कीमत का जिक्र किया। ज़ैद दिरहम दीनार से नहीं मिलेगा, अगर ज़ैद को ले जाना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? फरमाया, अस्अलुकुम अन तशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबियाइही व रुसुली, कि ये कीमत है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही दो कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी हूं और आखिरी रसूल भी हूं। जहां दिरहमो दीनार और सोने के ढेरों की बात हो रही थी तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहां अकीदा तौहीद और रिसालत और अकीदा ख़त्म नबूवत की बात की, और इसमें क़यामत तक के मुसलमानों के लिए सहारा भी था कि अगर किसी के पास पैसे थोड़े हों, किसी के पास रिज़्क थोड़ा हो, कोई माली तौर पर नादार भी हो, उसे घबराना नहीं चाहिए कि अल्लाह ने अकीदा इस्लाम की रोशनी में तुम्हें वो दौलत दी है कि अमेरिका जैसी करोड़ों हुकूमतें मिलकर तुम में से किसी एक के अकीदे की कीमत पूरी नहीं कर सकती। गाफिल ना हो खुदी से, कर अपनी पासबानी, शायद किसी हरम का है तू भी आस्ताना। और इस मकाम पर वो हकीकत भी वाज़ी हुई। सदियों बाद जब पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया और पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम, मुसलमान की तारीफ शामिल करवाई, और उसके अंदर इस हकीकत को वाज़े किया गया कि मुसलमान वो है जो अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक मानता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करने वाला है। उमूमी तौर पर जब हम कलमा इस्लाम को देखते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद पर मुश्तमिल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रिसालत पे मुश्तमिल है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं।
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब इसमें ये जो शर्त लगाई गई कि साथ आखिरी रसूल माना जाए, आखिरी नबी माना जाए, और ये जिस तरह हमारे मुल्क के दस्तूर में है, अगर हम इल्मे कलाम की किताबें देखें तो 14 सदियों के अंदर इस हकीकत को इल्मे कलाम में वाज़े किया गया कि अगर कोई शख्स अल्लाह को एक माने, सारे नबियों को माने, सारे रसूलों को माने, किताबों को माने, तकदीर को माने, आखिरत के दिन को माने, यहां तक कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नबी माने, रसूल माने, मगर अगर उसने सरकार को आखिरी नबी ना माना तो पहले सारे ईमान लाने से उसको दायरा इस्लाम में दाखिला नहीं मिलेगा। मुसलमान तब होगा कि उन सब शराइत के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने वाला होगा, फिर मोमिन बनेगा। और फिर हर घड़ी इस पे पहरा देना, हर सेकंड में इस ईमान पर बरकरार रहना है। और अगर किसी एक घड़ी में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने वाला जो अकीदा इससे माज़अल्लाह कोई दस्तबरदार हो गया तो वही घड़ी उसकी बर्बादी और उसके मुर्तद होने की घड़ी होगी। लेकिन कलमा इस्लाम में किस तरह यह समझा जाएगा, जिसका तर्जुमा यह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो साथ आखिरी रसूल हैं या आखिरी नबी हैं, इसकी वजाहत कैसे होगी? तो ये हमारे अकाबिर की दूरअंदेशी भी थी और कुरान सुन्नत के उलूम पर उनकी नजर भी थी। मुस्तदरक लिल हाकिम की इस हदीस से आईने पाकिस्तान की वो मुस्लिम डेफिनेशन साबित होती है कि जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जमा अरबी जुबान में किया तो वो तर्जमा क्या था? तो इस हदीस में मौजूद है कि जब सरकार ने फरमाया अस्सअलुकुम अन तशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तुझसे ये कहता हूं कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये तौहीद वाला हिस्सा आ गया। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला जो हिस्सा है उसको रब्बे जुल जलाल के फजल से सरकार ने अरबी तशरीह के साथ जब बयान किया तो वो क्या अल्फाज थे? फरमाया अन्नी खातम अंबियाही व रसूली, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तर्जमा जो जुबान रिसालत से अरबी जुबान में मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह जो मैं तुम्हें वजाहत दे रहा हूं, ये वजाहत क़यामत तक मोतबर होगी कि जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना है उसने गोया कि ये गवाही देनी है कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी भी हूं और आखिरी रसूल भी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस कलमे के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लफ्ज में ही अगर गौर करें तो यहां से ही खत्म नबूवत का पता चलता है। इमाम राजी कहते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अजल से ही चुना हुआ था और उनके नाम भी मुंतखब किए हुए थे, और हर पैगंबर का नाम अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत रखा। और फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी औलादों के नाम नबियों के नामों पे रखा करो। हर पैगंबर का नाम बड़ा खूबसूरत है, मगर किसी भी पैगंबर का नाम हमारे आका अलैहिस्सलाम से पहले हमद से मुश्तक नहीं हुआ कि इन्फिनेटिव मस्दर हमद हो और उससे आगे नाम बने हामिद, अहमद, मोहम्मद, हम्माद, महमूद। किसी भी पैगंबर का नाम हमद से नहीं रखा गया। अगर रखा है और यकीनन रखा है तो आमिना के लाल ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी रब्बे जुल जलाल ने, वो मोहम्मद हो वो अहमद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हमद से मुश्तक किया है। तो इमाम राजी कहते हैं इसमें ही खत्म नबूवत का बयान था। क्यों? हमद इख्तिताम पे होती है, हमद इंजाम पे होती है,
हमद खात्मे पे होती है। अब मुकर्रिर गुफ्तगू कर रहा हो, जब कहता व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो खुतबा अगरचे 4 घंटे का था, तुम समझ गए कि अब इख्तिताम हो गया है। कुरान मजीद में है व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अहले जन्नत की आखिरी गुफ्तगू क्या होगी, वो कहेंगे हमद सारी रब्बे जुल जलाल के लिए है। तो इमाम राजी कहते हैं हमद इख्तिताम पर है, तो रब्बे जुल जलाल ने सदियों पहले जो नबूवत का सिलसिला शुरू किया था, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बड़ी बड़ी शान वाले यके बाद दीगरे जलवागर होते रहे, मगर उनमें से किसी का नाम भी हमद से नहीं बनाया गया था। इस वास्ते के रब ने यह तय कर रखा था हमद से नाम उनका बनाऊंगा जिनको ताजदारे खत्म नबूवत बना के दुनिया में भेजूंगा। इस वास्ते लफ्ज मोहम्मद ये खुद दलालत करता है कि ये आखिरी नबी है, कि हमद पर नबूवत का सिलसिला बंद हो गया। हमद वाले नाम वाले नबी आए तो फिर वो जो सिलसिला सदियों पहले जारी था वो इख्तिताम पजीर हुआ, और फिर इस निस्बत से रब्बे जुल जलाल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत में खत्म नबूवत के इस रंग को भर दिया। आपके झंडे का नाम देखो, आपकी उम्मत का नाम देखो, आपके मकाम का नाम देखो, तो आपका झंडा है लिवाउल हम्द, आपकी उम्मत है हम्मादून, आपका मकाम है मकाम महमूद। तो जिस तरफ भी देखते हैं उस तरफ ही खत्म नबूवत के झंडे लहरा रहे हैं। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना खातमुल अंबिया व मस्जिदी आखिरु मसाजिदिल अंबिया, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, तो मेरे आखिरी होने का ऐलान हर हर चप्पा करेगा। यहां तक के फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और मेरी मस्जिद नबियों की मस्जिदों में से आखिरी मस्जिद है, यानी मस्जिद नबवी की ईंट ईंट भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत की गवाही दे रही है। इस बुनियाद पर यह पैगाम इतना फैला इस अंदाज में कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में इसको जिक्र किया है। सरकार का दरिया रहमत जोश पे था, एक बद्दू आ गया, अपनी चादर में उसने गो को शिकार करके जिंदा गो रखी हुई थी पकड़ के। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि ये दीने बरहक जो कांटों को गुलाब बना देता है और जर्रों को आफताब बनाता है, तुम भी इस दीन इस्लाम को कबूल कर लो। तो उसने शर्त लगा दी कि जब तक ये गो नहीं मानेगी उस वक्त तक मैं भी नहीं मानूंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अदब, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गो ने फौरन जवाब दिया और लब्बैक के साथ, लब्बैक की ये सदा, इसकी रजिस्ट्रेशन दरबारे रिसालत से हुई है। और एक एक हदीस में 4-4 बार इसका जिक्र आया। आप बुखारी शरीफ पढ़े, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस के रावी, उसमें 4 बार, यानी बाकी तो बहुत से मकामात पर लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, लेकिन उस हदीस में एक ही हदीस में 4 बार मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा हुरैरा, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फिर फरमाते हैं या अबा हुरैरा, कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग अपने नारे गढ़ते हैं, सुन्नी गढ़ते नहीं, कुरान और सुन्नत से पढ़ते हैं। और दुनिया ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी। एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वही रहे। बिदती वो है जो सहाबा का दीन छोड़ गया, सुन्नी वो है जो आज भी सहाबा के दीन पर कायम है और सहाबा की आवाज गली गली उसको बुलंद कर रहा है। उस गो को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब मुखातिब किया, उसने भी इन्हीं अल्फाज के साथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी वफाओं का इजहार किया। फरमा मन ताबुदु, तुम किसकी इबादत करती हो? उसने कहा मैं उस अल्लाह की इबादत करती हूं जिसका अर्श आसमानों में है, जिसकी बादशाही जमीनों में है, जिसकी रहमत का मंजर जन्नत में है और जिसके अजाब का मंजर जहन्नम में है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन आना,
बताओ मैं कौन हूं? तो उसने कहा अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन, यानी गो को भी ये तारुफ है। उसने कहा आप तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आप आखिरी नबी हैं। यानी जानवरों तक इस हकीकत का इदराक पहुंचा। अगर आज कोई इंसान होके अकीदा खत्म नबूवत से महरूम है, उसे हम किस लफ्ज से जिक्र करें? अगर हम कहें कि वो गधा है तो खैबर वाला गधा नाराज हो जाएगा कि मुझसे पूछ के उसे गधा कहना था। मैं गधा तो हूं, मरज़ई तो नहीं हूं, गधा हूं, कादियानी नहीं हूं। देखो हदीस हिमार पूरा टाइटल है अल बिदाया वन निहाया के अंदर, हदीस हिमार का, कि नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिस वक़्त खैबर के मौका पर माले गनीमत पेश किया गया तो उनमें एक काले रंग का गधा भी था। फ़कल्लमहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार ने उससे गुफ्तगू की तो उसने भी गुफ्तगू शुरू कर दी। जब उसने गुफ्तगू शुरू की तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी दास्तान को बयान करते हुए कहा, अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी सित्तीना हिमारा, अल्लाह ने मेरी पुश्त से 60 गधे पैदा, मेरे जद्दे आला की पुश्त से 60 गधे पैदा किए। अखरजल्लाहु मिन नस्ल जद्दी, कई सदियों के अंदर यके बाद दीगरे 60 गधे उस नस्ल से पैदा हुए। कुल्लहुम लम यरकबहुम इल्ला नबियुन, का हमारी स्पेशलाइजेशन ये है कि हमारी पुश्तों पर सिर्फ नबियों ने सवारी की है। यानी ये उस जानवर को भी पता है कि नबी की निस्बत से चीज खास होती है। और फिर वैसे जो आज कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है बशरियत के मसले पर, कहते हैं हमारे भी दो हाथ उनके भी दो हाथ, हमारे भी दो कदम उनके भी दो कदम। अगर सिर्फ हाथ कदम ही देखने होते तो वो गधे किसी को ऊपर बिठा लेते, लेकिन उन्होंने ये वाजे किया कि सारे कदम एक जैसे नहीं होते, सारे हाथ एक जैसे नहीं होते। खास अंबिया अलैहिस्सलाम की सवारी के लिए वो गधे मुख्तस रहे, वो दराजगोश, वो मुकद्दस सवारियां। और आखिर में ये कहा, लम यबका मिन नस्ल जद्दी गैरी वला मिनल अंबिया गैरों का, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 60 नस्ली खास खानदानी गधों में से सिवाय मेरे कोई नहीं बचा। 59 तो नबियों की खिदमत करके दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। उन खिदमत गुजार गधों में से मैं आखिरी हूं। वला मिनल अंबिया गैरों का, नबियों में आप आखिरी हैं। आज अगर किसी को अहमक और बेवकूफ कहना हो तो कहते हैं उसको गधा कहते हैं। यानी जो जानवरों के खसाइस है उसमें यह लिखा है कि गधा हमाकत के लिहाज से सरे फरिश्त है, लेकिन ये इश्क अजीब चीज है। इश्क रसूल इस्लाम जहां जलवागर होता है वहीं फजाइलो कमालात का जहान आबाद हो जाता है। था गधा, मगर चूंकि सरकार से इश्क किया, उस इश्क की बदौलत उसको ये मकाम मिला। जानवर होके, गधा होके उसका ये यकीन है, वला मिनल अंबिया गैरों का, आप नबियों में आखिरी हैं, नबियों में सिवाय आपके कोई नहीं बचा, आप आखिरी नबी हैं। अगर आज हम किसी कादियानी को गधा कहें, हो सकता है अगले दिन FIR कटी हो, हेड स्पीच थी, तुमने इंसान को गधा कहा, तो मैं कहता हूं पहले हमें गधे से पूछ तो लेने दो कि वो कादियानी पर ये लफ्ज बोलने की इजाजत भी देता है या नहीं देता। तो खैबर का वो दराजगोश बता रहा है कि मैं गधा जरूर हूं मगर मैं मुनकिर खत्म नबूवत नहीं हूं, मैं गधा जरूर हूं मगर मैं कादियानी नहीं हूं, मैं गधा जरूर हूं मगर मैं गद्दारे नामूसे रिसालत नहीं हूं। जिस वक्त उस दराजगोश के अंदर ये अकीदा था तो उसको कितनी शान मिली। अगर जानवर का अकीदा हो खत्म नबूवत का तो वो शान वाला है, तो अशरफुल मखलूकात के सीने में अकीदा खत्म नबूवत हो तो इसकी शान कितनी बुलंदो बाला हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने अपनी पूरी हिस्ट्री की बयान कर दी, और इसमें हमारे लिए इस अकीदे के जो असबाक और तकाजे उनका भी जिक्र है। वो दराजगोश कहने लगा, कद कुन्तु अतवक्कउ अंतर कबारी,
आपकी मेरी मुलाकात बाई चांस नहीं हुई। मैं मुद्दतों से तड़प रहा था कि कभी मेरी आपसे मुलाकात होगी, और ये कहां नसीब मेरे कि तू आप चल के आता। कोई जज्बा मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है। कर लो कबूल आका ये गुलाम आ गया है। पास्ट कंटिन्यू, माजी इस्तिमरारी। मैं ये तवक्को करता था। अगर उस गधे ने एक बार भी तवक्को की होती, लफ्ज तवक्को तो आप सारे जानते हैं, अरबी जुबान का ये लफ्ज हम उर्दू पंजाबी में बोलते हैं। तवक्को है कि जलसा होगा, तवक्को है कि फला आएगा। कहता कद कुन्तु अतवक्काउ, मैं तवक्को करता था बार बार। ये प्यार की शमा मैंने रोशन की कि एक दिन मेरे भाग जागेंगे और मेरी पुश्त पे नबियों के सरदार जलवागर होंगे। अब देखो, उसको सिर्फ तवक्को थी, यकीन नहीं था, उम्मीद थी कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी पुश्त पे बैठना है, तो उसकी तैयारी देखो क्या है। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सरकार के हाथों से कौसर का जाम पीना है। तो फिर हमने भी तैयारी करनी है कि ये हाथ किसी गंदे इंसान से ना मिले। वो जानवर था। आज हम ये कहें कि कादियानी से हाथ ना मिलाओ, रिश्तेदारी ना करो, उसके पास ना जाओ, तो कुछ लोग कहते हैं आखिर दुनियादारी है, आखिर गुजारा करना है, आखिर बरादरी है, मजबूरियां हैं। अब देखो उस गधे का अंदाज, उसकी मजबूरियां, और उसका सारी मजबूरियों को पांव की ठोकर पे रखना। कहता है कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यन, ऐ मेरे महबूब गधा मैं यहूदी का था, आशिक मैं आपका था। तो जंग शुरू हो गई। कद कुन्तु क़ब्लका लिरजुलिन यहूदिय्यन, पैसे मेरे यहूदी ने भरे हुए थे, रस्सी मुझे यहूदी ने डाली हुई थी, घर यहूदी का था जहां मैं बांधा गया था, लेकिन प्यार में आपसे कर बैठा था। और मुझे ये उम्मीद थी, तवक्को थी कि आपने मेरी पुश्त पे बैठना है। तो फिर मैंने इसका बड़ा एहतमाम किया। क्या एहतमाम? कि मैंने आज तक उस पलीद यहूदी को अपनी पुश्त पे नहीं बैठने दिया। देखो वफा के पैकर इस जहां में, सरकार के आशिक कैसे कैसे होते हैं। अब देखिए, कहता है वह कुन्तु आसुरु बिही आमादा, बेजुबान जानवर है, किसी के घर बांधा हुआ है, अब वो मालिक बैठना चाहता है। ये सरकार से प्यार किए हुए है कि मैंने पलीद को अपनी पुश्त पे नहीं बैठने देना। आज का कोई लिबरल होता तो कहता कोई बात नहीं, ह्यूमन राइट्स हैं, वो भी इंसान ही है, उसको भी बैठने दो। या कोई दूसरी वहाबी सोच वाला होता तो कहता कोई दो हाथ हैं, दो पांव हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन उस दराज गोश का इश्क देखो। कहता कद कुन्तु आसुरु बिही आमादा, वो जब मुझ पे बैठने लगता था, मैं जानबूझ के फिसलता था, उसको नीचे गिरा देता था। ये तो आप सब के तजर्बा में होगी कि गधे की अगर नीयत ना हो तो कुछ लादने नहीं देता, यानी पुश्त टेढ़ी करके लादा हुआ भी नीचे गिरा देता है। और अगर शुरू से ही वो एहतमाम कर ले तो फिर करीब भी नहीं जाने देता। मगर याद रखो, कुछ गधे सताते हैं कुम्हारों को और कुछ बताते हैं वफादारों को। जानवर था, गधा था, मगर इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें जलवागर हो गया। उसने तय कर लिया कि मैंने अपने ऊपर और किसी को नहीं बैठने देना। जब मेरे 59 अफराद पहले नबियों की खिदमत करके गए हैं, तो मुझे यकीन है आखिरी नबी की मैं भी खिदमत करूंगा। यानी तवक्को है, मैं जरूर मेरी उनसे मुलाकात होगी, तो मैं तैयारी तो करके रखूं ना। और ये बात मामूली नहीं, बहुत बड़ी है। हम में से हर एक ही तमन्ना रखता है कि काश मेरे ख्वाब में मेरे महबूब तशरीफ लाए, लेकिन उसकी तैयारी कोई कोई करता है। वो बड़े पाक महबूब हैं, उनका तो अर्श पे भी इस्तिकबाल होता है,
गंदे शीशे आंखों के हों तो वो जलवागर नहीं होते। फिक्र कर तामीरे दिल की, वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएंगे। तो तैयारी देखो उस जानवर की तरफ से, तैयारी इतनी है, अपनी पुश्त मुस्तमल नहीं होने दी, अपनी पुश्त पे किसी को बैठने नहीं दिया। और फिर जब यहूदी को हर बार वो दराज गोश गिराता था तो उसे सजा मिलती थी, खुमियाजा भुगतना पड़ता था। कहता है काना युजियो बतनी, ये सरकार के सामने अपनी दास्तां बयान कर रहा है। मेरे महबूब वो मुझे भूखा रखता था, मैं बैठने नहीं देता था, वो चारा नहीं डालता था। मैं उसको बैठने नहीं देता था, वो पानी नहीं पिलाता था। मैं उसको बैठने नहीं देता था, वो मुझे तंग करता था कि खिलाना मैं भी तुझे कुछ नहीं, और भूखा रख के फिर जब वो मेरे करीब आता था मैं फिर उसको गिरा देता था। और सिर्फ मैंने भूख नहीं काटी महबूब, काना यद्रिबु ज़हरी, वो मेरी पुश्त पे डंडे भी मारता था। मेरे नबी, मैंने आपके शौक में डंडे खाए हैं, भूखें काटी हैं, मगर मैंने अपनी पुश्त को पलीद नहीं होने दिया। ऐसा इश्क कायनात में कौन से यूनिवर्सल महबूब होंगे कि जिनके साथ जानवर भी इतना सुथरा प्यार करें और इस अंदाज की वफा करें। अगर आज खत्मे नबूवत पर पहरा देते हुए और नमूसे मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे पहरा देते हुए FIR कट जाए, हम गिरफ्तार हो जाएं, हमें थाने या जेल में खाना ना मिले, और इस पर ही अगर कोई आशिक ढीला पड़ जाए, उसे उस गधे से वफा का सबक पढ़ना चाहिए कि जो बांधा है रस्से के साथ, जा सकता नहीं कहीं, उधर ही गुजारा करना है। डंडे भी खाता है, भूख भी बर्दाश्त करता है, मगर फिर भी वफा अपने नबी अलैहिस्सलाम के साथ करता है। जिस वक्त ये दास्तान उसने सुनाई तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नवाजा। फरमा सम्मैतो का याफूर, मैंने तेरा नाम याफूर रख दिया है, याफूर नाम अता कर दिया। और हालांकि वो सामने खड़ा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या याफूर, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वफाओं का इजहार कायनात में इतना आम हुआ। इकबाल कहते हैं आयते कायनात का मानाए देर याब तू, निकले हैं तेरी तलाश में काफिलाए रंगबू। और बरेली के ताजदार कहते हैं अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। इस बुनियाद पर अकीदा खत्म नबूवत पूरी कायनात का नगमा है। पूरी कायनात ये जानती है, और वो कितने बदनसीब हैं कि जो इंसान हो के इस अकीदे से महरूम रहे। अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि रब्बे जुल जलाल ने हमें अकीदा खत्म नबूवत की अजमतों से माला माल फरमाया है। इसमें अगला स्टेप, इंसानों में जब मुसलमानों में ये अकीदा खत्म नबूवत जलवागर है तो इसके सारे तकाजे पूरे करने के लिए मसलक अहले सुन्नत की जरूरत है, जिनका नजरिया ये हो कि पैगंबर को कल की खबर नहीं या दीवार के पीछे नहीं जानते, वो किस मुंह से अकीदा खत्म नबूवत बयान करेगा। अरे अकीदा खत्म नबूवत पर तो पूरी जंग है मुस्तशरिकीन के साथ, ओरिएंटलिस्ट के साथ। उन्होंने किताबें लिख दी ये जाहिर करने के लिए कि इस्लाम की डेट एक्सपायर हो चुकी है, माज़अल्लाह, इस्लाम अपना वक्त गुजार चुका है, इस्लाम अब कारआमद नहीं रहा। इस पर दलीलें उन्होंने ये दी, कहने लगे कि तुम्हारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों पहले चार दीवारी में बैठकर उम्मत को एक दीन दे रहे थे, एक लाइफ कोड दे रहे थे। ठीक है, उस वक्त के हालात के मुताबिक उनका दिया हुआ बिल्कुल दुरुस्त था और इंसानी जरूरत को वो पूरी तरह खुद कफील था वो मजहब। लेकिन 14 सदियां गुजर गई, इंसान चांद पे पहुंच गया, दुनिया ग्लोबल वैली बन गई, सारे मेजार बदल गए, ट्रांसपोर्ट का अंदाज हो,
या टेक्सटाइल का अंदाज हो या इंजीनियरिंग का अंदाज हो, ज़ाब्ते बदल गए। आज तो सारे पैमाने ही दूसरे आ गए। तो उन्हें जब आज का पता नहीं था तो उनका दिया हुआ दीन आज कैसे सही हो सकता है, कैसे खुद कफील हो सकता है। लिहाजा कहने लगे छोड़ो इस्लाम को, किसी नए दीन को ढूंढो, नई रोशनी की तरफ आओ, नए तकाजे हैं इस वक्त जमाने के। तुम्हारा दीन तो 14 सदियों पहले की बातें करता है। उस वक्त ना ये इजादात थी, ना ये सारी सूरत हाल सामने थी। तो आज के मुताबिक फिर नया दीन चाहिए। ये खराफात हैं मुस्तशरिकीन के, यहूद के, नसारा के। अब उन्होंने दीन इस्लाम को कंडेम करने के लिए माज़अल्लाह सरकार के इल्म का इनकार किया, सरकार के इदराक का इनकार किया, सरकार के मारिफ का इदराक किया, इनकार कर दिया। और दूसरी तरफ मरकज़े इस्लाम में जो मुसल्लत तबका था, उनसे जब जवाब मांगा कि इस्लाम आज भी काफी है और क़यामत तक के लिए दीन बरहक है, तो फिर साबित करो। तुम्हारे रसूल को तो कल की खबर नहीं थी। जिसे आज की बीमारी का पता ना हो इलाज कैसे करेगा, जिसे आज के प्रॉब्लम का पता ना हो तो सॉल्व कैसे करेगा, जिसे आज के फितने की खबर ना हो तो फितने से उम्मत को बचाएगा कैसे। कैसे दीन इस्लाम के जरिए से तुम एक कामयाब जिंदगी बसर कर सकते हो। तो उधर से जो उनकी तकरीरें थीं वही उलमाए नजद की भी तकरीरें थीं। मिंबरों पे बैठ के जुम्मों में यही कह रहे थे कि नबी को तो कल की भी खबर नहीं थी, नबी को तो दीवार के पीछे का भी इल्म नहीं था। यही दलीलें हैं मुस्तशरिकीन की और यही अंदाज था उम्मत के कुछ लोगों के दलाल का बयान तौहीद में कि उन्हें तो आज का पता ही नहीं था, उन्हें तो कल की खबर ही नहीं थी। ऐसे माहौल में अगर इस्लाम की नुमाइंदगी की है तो मसलक अहले सुन्नत ने की है। ये मेरे इमाम ने कहा था, सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पे है तेरी नजर, मलाकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं मेरे आका जो तुझ पे आया नहीं। खत्म नबूवत की डेफिनेशन, सील ऑफ प्रॉफिटहुड का मतलब हमने ये बयान किया। हमारे आका, हमारे मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का माना उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि इसका मतलब यह है कि क़यामत तक के लिए हर जरूरत हमारी सरकार ने पूरी कर दी है। किसी नबी का इंतजार नहीं है। जो चाहिए था सरकार दे के गए हैं, हर मसला सरकार हल करके गए हैं, हर बीमारी का इलाज दे के गए हैं। तो फिर पता क्या चला कि खत्म नबूवत का नारा लगाने से पहले यह कहने पड़ेगा क़यामत तक की हर सदी का हर साल का हर महीना, हर महीने का हर हफ्ता, हर हफ्ते का हर दिन का हर घंटा, हर घंटे का हर मिनट और हर मिनट का हर सेकंड, उसमें जो कुछ होना था सरकार देख भी रहे थे, बीमारी का इलाज फरमा भी रहे थे। इस सिलसिला में बिल आखिर नजद के उन लोगों को जवाब देना पड़ा तो कलम इमाम अहमद रजा बरेलवी से उधार ले लिया। ये निहायतुल आलम किताब आपके सामने है, अब इसका उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। इसमें डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान जो अर-रियाज में सऊद यूनिवर्सिटी का अकीदे का उस्ताद है, उसने ये किताब लिखी और इस किताब में अव्वल से आखिर तक हर जगह यही अंदाज है कि हदीस लिखी और साथ तस्वीर दी, हदीस लिखी और साथ तस्वीर दी। क्या साबित करने के लिए कि मुस्तशरिकीन तुम बक बक करते हो कि उन्हें आज का पता नहीं था। वो तो करोड़ों कल के पीछे की बात भी जानते थे। 14 सदियों में जो कुछ हुआ का फलां हदीस में यह जिक्र था, देखो तस्वीर बोल रही है कि जैसे सरकार ने फरमाया वैसे ही हुआ है। फलां हदीस में यह तज़किरा था, देखो जैसे सरकार ने फरमाया था वैसे ही हुआ है। कहा जब 14 सदियों की बातें वो जानते थे तो फिर क़यामत तक की भी जानते हैं। तो लिहाजा उनका दीन क़यामत तक के लिए काफी है। उनकी आंख से कोई चीज छुपी नहीं थी।
साइंस करोड़ छलांगे भी लगा ले, फिर भी निगाह नबूवत के नीचे ही रहेगी, दूर क्रॉस नहीं कर सकती। इस सिलसिला में मैं एक हदीस यहां से आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इस मकाम पर ये इसका सफ़ा नंबर है 179, बाब इर्तिफा मबानी मक्का। ये सामने काबातुल्लाह के गिर्द ऊंचे ऊंचे होटलों की तस्वीरें और साथ मक्का मुकरमा जो भी जाता है पहाड़ों में सुरंग बने हुए हैं, नफक। इन्होंने हदीस लिखी कि मुसन्नफ इब्न अबी शाबा में मौजूद है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमाया था, इज़ा रईत मक्का कद बोइजत कज़ाइम, फरमा मेरे सिहाबा वो जमाना आएगा जब मक्का मुकरमा के पहाड़ों को खोद के नीचे से सड़कें बना दी जाएंगी। बोइजत कज़ाइम, बोइजत कज़ाइम कि इन पहाड़ों के नीचे उस वक्त तसव्वुर भी नहीं हो सकता था इस बात का, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खबर दी। और बोइजत कज़ाइम का तर्जमा इब्नुल असीर जज़री, जो लुगत की बहुत बड़ी पुरानी डिक्शनरी है, उसके अंदर यह था कि काटना पहाड़ों को और रास्ते बनाना। और इस मुसन्निफ ने यह तर्जमा करते हुए लिखा, हियल अनफाकुल अर्दिया तहता जिबाल मक्का वल अनाबीब दख्मा लिमियाह ज़मज़म। कहता है मुस्तशरिकीन, हमने सुरंगे आज बनाई हैं, हमारे नबी की आंख ने सदियों पहले देखी थी। बोइजत कज़ाइम का दूसरा तर्जमा कहता अनाबीब दख्मा लिमियाह ज़मज़म, ज़मज़म गुजारने के लिए बड़े बड़े पाइप हमने अब गुजारे हैं पहाड़ों के नीचे से। ताजदारे खत्मे नबूवत की आंख ने उसी वक्त देख लिए थे। व इज़ा रईतल बिना यालू जिबाल मक्का, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिहाबा वो वक्त आएगा जब मक्का मुकरमा के होटलों की बिल्डिंगें पहाड़ों से कहीं ऊंचे निकल जाएंगी। अब ये तस्वीर देकर ऊंचे होटलों की, दरमियान में काबातुल्लाह, इर्द गिर्द ऊंची तस्वीरें और साथ नफक, इस मुसन्निफ ने कहा देखो दीन इस्लाम का टाइम खत्म नहीं हुआ, दीन इस्लाम की डेट एक्सपायर नहीं हुई, दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए है। क्यों क़यामत तक के लिए है? कि जिन्होंने दिया था उनको क़यामत तक की हर चीज का पता था। इस अकीदे पर खत्म नबूवत का भी बयान होता है, इस पर दीन इस्लाम की भी हिफाजत होती है, इसी पर यहूदो नसारा को जवाब भी दिया जाता है। तो मैं कहता हूं ये जमीन भी सुन्नी है, वो आसमां भी सुन्नी है, जलवाए खुर्शीद सुन्नी, कहकशां भी सुन्नी है, कतराए शबनम भी सुन्नी, बागबां भी सुन्नी है, लफ्ज की तासीर सुन्नी, दास्तां भी सुन्नी है, मायाए मिल्लत भी सुन्नी, निगाहबां भी सुन्नी है। आले सुन्नत के जियालो बांध लो अगर तुम कमर, नजर आएगा तुम्हें सारा जहां ही सुन्नी है। घबराएं वो जिनके हिस्से में झूठ आया हो, घबराएं वो जिनकी घुट्टी में बातिल पड़ा हो, घबराएं वो जिनका सुफ्फा से कोई राबता ना हो, घबराएं वो जो उम्मत की फसल की जड़ी बूटियां बन के उगाए हो। आले सुन्नत हमारा डायरेक्ट राबता है दरबारे रिसालत से, और 14 सदियों के अंदर सिराते मुस्तकीम पर हमारे आफताब रोशन नजर आते हैं। हम आज जिस अकीदे पर बैठकर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहे हैं, ये अकीदा 14 सदियों के हर घंटे में रुए जमीन पर मौजूद रहा है। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब तशरीफ फरमा थे, बुखारी शरीफ में 2 बार इस नात का जिक्र आया। नात पढ़ने वाले थे हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सदारत थी नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रावी है सैयदना अबू हुरैरा, और तस्दीक खुद दरबारे रिसालत ने की है।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने अब्दुल्लाह बिन रवाहा कहने लगे, वफीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहू इज़न शक्का मारूफ मिनल फज्र सातिउ अरानल हुदा बादल अमा फकुलूबुना बिही मूकिनातुन अन्नमा काला वाक़िउ यबीतु युजाफी जंबहू अन फिराशिही इज़स्तस्कलत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ। जब ये नात खत्म हुई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अखाकुम ला यकूलुर रफसा, सहाबा तुम्हारे भाई ने कोई झूठ नहीं बोला, सारी मेरी सच्ची शानें बयान कर दी है। ये बुखारी शरीफ की नात। इसमें जो दरमियाना शेर है वो क्या है? कहते हैं सहाबा अरानल हुदा बादल अमा, हम तो सारे नाबीना थे, अगर आंख मिली है तो महबूब तुम्हारे नूर से मिली है। इकबाल कहते ऐ कि परतो तेरे हाथ का महताब का नूर, चांद भी चांद बना पाके इशारा तेरा, चश्मी हस्ती सिफ्ते दीदाए आमा होती, दीदाए कुन में गर नूर न होता तेरा। तो कहते अरानल होदा बादल अमा, हम नबीना थे, नजर आया है तो आपके नूर से नजर आया है। फकुलूबुना, बस हमारे दिल, बिही मूकिनातुन, ये यकीन रखते हैं, अन्ना मा काला वाक़िउ, आप जो कल की खबर दें वो भी सच्ची है, जो परसों की दें वो भी सच्ची है, जो 10 सदियों की बाद की दें वो भी सच्ची है, जो क़यामत की दें वो भी सच्ची है, जो क़यामत के बाद की खबर दें वो भी सच्ची है। मा काला वाक़िउ, ये दरबारे रिसालत में सरकार की नात पढ़ी जा रही है कि रब ने इनको इतना इल्म दिया है, जो जुबान से निकलता है वो हो जाता है, और जो होना है जुबान उसकी खबर देती है, और कभी भी इनकी दी हुई खबर खिलाफे वाक़या नहीं होती। ये सारी गैब की सच्ची खबरें अता करने वाले हैं। तो सरकार ने फरमाया, इन्ना अखाकुम ला यकुलु रफसा, कि तुम्हारे भाई ने कोई झूठ नहीं बोला, सच बयान किया। इस बुनियाद पर यानी हम मसलक अहले सुन्नत के तशरीहात पर ही अकीदा अहले सुन्नत, अकीदा खत्म नबूवत को बयान किया जा सकता है। दूसरों की तो चादर इतनी छोटी है, एक तरफ से लेते हैं दूसरी तरफ से नंगे हो जाते हैं, वो ढांपे तो पहली तरफ से नंगे हो जाते हैं। अब देखो, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी सरकार के खत्म नबूवत के लहराते हुए परचम, और नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए जो सारे गुलामों को दिलासा दे रहे हैं, इस हकीकत को भी तो सिर्फ अहले सुन्नत के नजरिए से माना जा सकता है। आज अगर कोई मुझसे पूछे, बताओ तुम इस वक्त तुम्हारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कैफियत में है, तो मैं मुझ जैसा अनपढ़ भी हदीस के जरिए से बता सकता है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त भी हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ जिंदा हैं, और यूं बेदार हैं कि करोड़ों बेदारियां उस पे निसार हैं। जो वहां पहुंचे हुए हैं उनकी झोली भी भर रहे हैं, और जो यहां से बुला रहे हैं इन पे भी नजरे करम फरमा रहे हैं। क्योंकि सरकार को पता था कि उम्मत में बाद में मसाइल चलेंगे, तो सरकार पहले सब कुछ हल करके गए। तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैदा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें रोशन मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूं, जिसकी रात भी इतनी रोशन है जितना कि दिन रोशन होता है। यानी 15वीं सदी में किसी देहात में, किसी गली में अगर कोई मोमिन चल रहा है, सरकार फरमाते उसे भी शिकवा नहीं होगा कि नबी चले गए और मेरे लिए रोशनी करके नहीं गए। फरमा मैंने क़यामत तक के लिए राहें रोशन कर दी है, जो मिलना था तुझे मुझसे ही मिलना है, और कोई देने नहीं आएगा, मैं आखिरी हूं। और यही तो मतलब है खत्म नबूवत का। पहले सारे आए, अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी की, लेकिन ये नहीं कहा कि अब और जरूरत नहीं, मैं सब कुछ दे चला हूं। अगर ये ऐलान किया है तो तेरे मेरे पैगंबर ने किया, और इस तरह फिर दिया है कि और किसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सब ने काम पूरा किया, मगर जो पढ़ाना था रब की तरफ से ड्यूटी थी वही पढ़ाया। लेकिन क़यामत तक का निसाब जिस जात ने पढ़ाया वो ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज उसको वाज़ेह कर दिया। तो ये कि उम्मत मेरे बारे में क्या अकीदा रखे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब मेराज की रात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुजरे
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में थे। रअयतु मूसा क़ाइमन युसल्ली फी क़ब्रिही, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। क़ाइमन का लफ्ज़ मौजूद है, क़ाइमन। तो आप मुझे ये बताएं कि जिस जिस्म में जान ना हो वो उठ के खड़ा हो सकता है? बताओ तो सही। और रूह हो, जिस्म ना हो, तो क्या रूह भी क़याम कर सकती है? और जिस्म और रूह दोनों हो और बंदा सोया हुआ हो तो क्या खड़ा होकर नमाज पढ़ सकता है? तो सरकार ने फरमा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमाना गुजर गया उनकी वफात को, मगर कब्र में फिर भी जिस्म भी सलामत है, रूह भी सलामत है, और सोए नहीं, जाग रहे हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में इतना जमाना वफात के बाद भी हयाते हिस्सी हकीकी जिस्मानी के साथ बेदार नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो मूसा अलैहिस्सलाम के आका हैं वो गुंबदे खजरा के नीचे किस शान के साथ जिंदा होता बिंदा होंगे। तो इस वास्ते अकीदा खत्म नबूवत का यह मतलब है कि हम बेसहारा नहीं, हमारे आका तो मौजूद हैं, वो हमें देख रहे हैं। और मेरे पास दर्जनों दलीलें हैं कि ये हमारा आज का जलसा सरकार ने उस वक्त भी देखा था, सरकार आज भी देख रहे हैं। और हर बंदे का नाम भी सरकार को आता है, हर बंदे का, जो जिस अंदाज में हाजिर हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे खत्म नबूवत हैं, और इस अंदाज से उम्मत को सहारा जो मिलता है, तो जमीन पर वो जगह हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जहां मेरे नबी अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, ये हिस्सी दलीलें जो खत्म नबूवत की हैं उनमें से सरफहरिस्त दलील है। कोई वहां जाके देखे तो सही, अगर उसे सरकार के सामने हाजिर होने की लज्जत ना आए तो फिर बताए। और यहां से कोई तसव्वुर करके देखे तो सही, जब मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरकार यमन भेज रहे थे और बाहर निकले मदीना मुनव्वरा से, मिशकात शरीफ में भी हदीस शरीफ मौजूद है, उनको रुखसत करने लगे। फरमाया अल्लाह का या मुआज वासा अल्लाह तलकानी बाद आमी हाजा, अब तेरी मेरी मुलाकात नहीं होगी। फबका मुआजुन जाशा, वो जोर जोर से रोने लगे कि महबूब फिर मुझे ना भेजो, अगर मेरे आने तक आपका विसाल हो जाना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दिलासा उनको दिया और खुलासा पूरी उम्मत को अता कर दिया। फरमाया इन औलन नासि बी अल मुत्तकून मन कानू है सो कानू, मन भी उमूम के लिए है, सो भी उमूम के लिए। मन कानू जो हो, छोटा हो बड़ा हो, अरबी हो अजमी हो, गोरा हो काला हो, अमीर हो गरीब हो, पढ़ा हुआ हो अनपढ़ हो, है सो कानू, मदीना मुनव्वरा में हो, मक्का मुकर्रमा में हो, यमन में हो, मिस्र में हो, हिंद में हो, सिंध में हो, जिसको तकवा की दौलत नसीब है वो जहां भी है मेरे करीब है, वो दूर नहीं है। इस वास्ते खत्म नबूवत की अकीदे की छांव में जमाने की सारी तलखियां मिटती हैं और लज्जत महसूस होती है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपने वो शफकत की जो कोई नबी अपनी उम्मत पर नहीं कर सका। इमाम राजी कहते हैं हर नबी ही बड़ा शफीक होता है, मगर सरकार की शफकत खत्म नबूवत की वजह से बतौर खास अपनी उम्मत पर इस अंदाज की है कि किसी और पैगंबर की तरफ से ये शफकत नहीं हुई। कहते हैं बिला तमसील एक वो वालिद है कि जिसको पता है कि मेरी औलाद के चच्चे भी हैं मामू भी हैं, शफकत तो वो भी करता है, लेकिन कहता है जब मैं नहीं हूंगा तो रिश्तेदार कुछ तो सहारा देंगे। लेकिन जिसको पता है कि मेरी औलाद का मेरे सिवा कोई नहीं, ना कोई चच्चा ना कोई मामू ना कोई रिश्तेदार, उसे अपनी औलाद की फिक्र ज्यादा होती है और वो ज्यादा एहतमाम करता है। कहने लगे बिला तशबीह व तमसील, नबी तो सारे ही प्यार करते रहे, मगर उन्हें पता था हम जाएंगे नए नबी आएंगे, इनकी दस्तगीरी करेंगे, इनकी मुश्किल कुशाई करेंगे, इनके मसले हल करेंगे, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता था मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो 15वीं सदी वालों के लिए भी रहमत मैंने ही करनी है, उनके लिए भी एहतमाम मैंने ही करना है, 18वीं सदी वालों के लिए भी मैंने ही करना है। इस बुनियाद पर खत्म नबूवत की वजह से जो प्यार इस उम्मत को मिला सरकार की तरफ से,
उस प्यार की दुनिया में, कायनात की उम्मतों में कहीं कोई मिसाल नजर नहीं आती। इसी वजह से सरकार फरमाते हैं लिकुल्ल नबिय्यिन दावतुम मुस्तजाबा, हर पैगंबर की एक दुआ जरूर कबूल होती है, खुसूसी कोटे की दुआ। फतअज्जला कुल्लु नबिय्यिन दावतहु, रब ने सबको दी, सब ने मांग ली। फरमा रब ने मुझे भी दी, अगरचे मेरी हजारों दुआएं रोजाना कबूल होती हैं, लेकिन वो खास कोटे की दुआ कि जिसको 100% कबूल करने का रब ने पहले वादा कर रखा है। सरकार फरमाते इन्नी इख्तबातु दावती, मैंने वो खास कोटे वाली दुआ छुपा दी है। यानी जिस दिन ये लफ्ज बोल रहे थे फिर आज तक मांगी भी नहीं और मांगूंगा भी नहीं। कब तक? फरमा शफाअतन लि उम्मती इला यौमिल क़ियामा, मैंने ये दुआ क़यामत के दिन मांगनी है और क़यामत तक के सारे गुलामों को जन्नत में ले जाना है। तो प्यार तो सारे रसूलों का था, मगर दुआ तो किसी ने छुपा के नहीं रखी। मांग लिया, अपना हक अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इस उम्मत को खुसूसी कोटा दिया। इस वजह से फिर ये हकीकत भी सब ने लिखी कि अगर सरकार जैसा प्यार उम्मत के साथ किसी ने नहीं किया तो फिर इस उम्मत जैसा इश्क भी किसी उम्मत ने अपने नबी के साथ नहीं किया। देखो कितनी सदियां गुजर गईं, आज भी मुमताज कादरी जैसे लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हर दिन जब नमूदार होता है नया काफिला आशिकों का तैयार होता है। और ये खुसूसियत है इस उम्मत की। और इसी वजह से देखो कितने बड़े बड़े देहातों में कितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं और किस कदर अदाए मोहब्बत अल्लाह के फजल से जारी है। हजरत गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी जान देकर एक नया जज्बा उम्मत को अता कर दिया है। मैं कहता हूं उस शख्स ने आंखें बंद की हैं और करोड़ों आंखें खोल दी हैं। करोड़ों आंखें उनके फैज से खुल गई हैं। और अभी तहरीके रिहाई चल रही थी, उस वक्त मैंने हजरत वर्का बिन नौफल वाला हवाला पेश किया था कि वर्का बिन नौफल गुजरे तो हजरत बिलाल पर तशद्दुद हो रहा था। फतुल बारी शरीह बुखारी में है। आपने फरमाया बाज आ जाओ, बिलाल को कुछ ना कहना। अगर वल्लाहि लाइन कतलतुमूहु लतखिज़न्नहु हनाना, अगर तुमने बिलाल शहीद कर दिया, बिलाल शहीद हो के भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। मैंने नवाज शरीफ को उस वक्त कहा था, उस वक्त मेरी रिकॉर्ड पर तकरीरें हैं, 20 तकारीर में मैंने ये हवाला दिया था कि हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा बिलाल को शहीद करने वालों, शहीद हो के बिलाल मिटेगा नहीं, बिलाल फैल जाएगा। लअत्तखिज़न्नहु हनाना, धमकी दे रहे थे वर्का बिन नौफल। हालांकि बहुत लागर थे, बूढ़े थे, कुछ कर सकते नहीं थे, बिलाल को छुड़ा सकते नहीं थे। कहने लगे मैं क्या करूंगा? मैं बिलाल की कब्र को यूं हाथ लगा के चूमूंगा। तो जब मैंने बिलाल की कब्र को हाथ लगा के चूमा तो दुनिया कहेगी वो कितने कमीने थे जिन्होंने ऐसा बंदा शहीद किया कि जिसकी कब्र भी चमकती है, कि जिसकी कब्र से भी बरकत निकलती है। तो तुम्हें दुनिया मुलामत करेगी और बिलाल का फैज बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा था नवाज शरीफ मत सोचना गाजी की फांसी को, ये गाजी नहीं छोड़ेगा फिर तुझे, फिर तुम्हारा ताकुब गाजी की तरफ से जारी रहेगा। देखो नवाज शरीफ को तो इस्लामाबाद से निकाल दिया गया, गाजी तो फिर भी इस्लामाबाद में झंडे लगा के बैठा। आज जामिया नईमिया में नवाज शरीफ को जूता लगा और लोग हैरान है कि कैसे लगा। मैं कहता हूं हैरानगी की बात क्या है, ये तो भी आगाज है। अभी पता नहीं कैसे कौम थूकेगी इसकी नस्लों पर भी। अभी वो जिल्लत और रुसवाई जो इसके मुकद्दर में आई है उसकी बड़ी गहराई है। आज अभी चैनलों पे तबसरे हो रहे हैं, ये जूता क्यों मारा गया, किसने मारा, किस लिए मारा, और वो अपने अपने जवाब दे रहे हैं। कोई कहता है चूंकि पेट्रोल महंगा हो गया था, कोई कहता है महंगाई हो गई थी। मैं कहता हूं रब्बे काबा की कसम पूछ लो इस वक्त नवाज शरीफ से
कि तुझे जूता क्यों पड़ा, वो दिल उसका गवाही देगा कि मुमताज से बेवफाई की वजह से जूता पड़ा। ये महंगाई का जूता नहीं, ये खत्मे नबुव्वत से बेवफाई का जूता है। और ये तो अबाबील अल्लाह के, उनको भला रोक कौन सकता है। अब उस वक्त कंकरियां पकड़ी थी, अब जूते पकड़ लिए हैं, तो कौन पहरा देगा, कौन। अब कहीं किसी का मुंह स्याह हो रहा है, कहीं किसी को जूता पड़ रहा है। और मेरे इमाम ने तो सदियों पहले, यानी कई साल पहले कहा था, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनको जिल्लत और रुसवाई से फिर कोई बचा नहीं सकता। मैं अपनी बात इस बात पे खत्म करना चाहता हूं, जिस चीज की आज जरूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। अगर जाग गया ये सुन्नी तो फिर हर ताकत पे भारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक कारी है। आप कहते होंगे हमारी तो मस्जिद भी मसलक के नाम पर है, मदरसा भी मस्जिद के नाम पर है। मेरा शिकवा यह है कि वोट मसलक के नाम पर नहीं है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है। क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक कारी है। मत डरना इन बदखाहों से, मत डरना इन तंग राहों से, जब साथ हैं तैबा के वाली फिर आगे क्या दुश्वारी है। जिस दौर में मिल्लत के गाजी सूली पे चढ़ाए जाते हों, वो तर्ज हुकूमत मिल्लत से मक्कारी है, गद्दारी है। अंग्रेज के सब नौकर चाकर इस मुल्क से बिस्तर गोल करें, अब राज उसी का आएगा मुमताज से जिसकी यारी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का ए आसिफ जब जाना अपनी बारी है। मेरे नारे का जवाब दें और सारे स्टेज वाले भी, आप भी खड़े होकर हलफ उठाएं लब्बैक का। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब वोट है किसका? गाजी का। अब वोट है